बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? एक बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, और वो बॉटनी में, बायोलॉजी का पार्ट आप लोगों को पता है बॉटनी है, वो बॉटनी में रिसर्च कर रहा था। उसने जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल है वो जिग जैग मोशन में ऑब्जर्व किया गया। दिस मोशन इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट के नाम पर ही इस मोशन का नाम हो गया ब्रोनियन मूवमेंट। ओके, ये रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट था। बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स जो है बायोलॉजी से, बहुत सारे पार्ट्स फिजिक्स से आ रखा है कि वहाँ कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था, उसने वहाँ देखा, केमिस्ट्री में भी बाद में आ गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है। जिग जैग मोशन है। क्या होता है इसका डेफिनेशन? इट इज zigzag motion of colloidal particle. It is zigzag motion of colloidal particle when it is आपको ब्रोनियन मूवमेंट समझ में आ गया होगा। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? जिग जैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। zigzag motion of colloidal particle when it is observed by powerful ultra microscope when it is observed by powerful ultra microscope. ओके, ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मोशन है कोलोइडल पार्टिकल, मींस यहाँ कोलोइडल सॉल है। जब इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया, कोलोइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन में पाया गया। इस मोशन को ही हम लोग बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। इस मोशन को क्या कहेंगे? ब्रोनियन मूवमेंट। ओके, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस मोशन को क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट। में भी आपने कॉपी किया होगा। इट इज जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल व्हेन इट इज ऑब्जर्व बाय पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन, जो बॉटनिस्ट था। ओके, में भी आप कॉपी कर लिए होंगे। ऐसा क्यों? ब्रोनियन मूवमेंट क्यों होता है? सब रीजन में बता रहा हूँ। अभी ब्रोनियन मूवमेंट पर पूरा डिटेल में कराऊंगा। देखिए, इसी चीज को मैं हिंदी में भी लिखने जा रहा हूँ। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होती है? जब कोलोइडल सॉल्यूशन को पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो यह पाया गया कि कोलोइडल कण टेढ़ी मेरी, इसी को जिग जैग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेढ़ी मेरी
दिशा में गति करते रहता है, गति करते रहता है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। इस तरह से कोलॉइडल कण टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते रहता है। जब इसको ऑब्जर्व किया गया, पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो यह देखा गया कि ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रहा है। इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? इस गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये पाया गया कि कोलॉइडल कण टेढ़ी मेढ़ी जिग-जैग टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते रहता है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है? इसका रीजन आपको जानना है। ब्राउनियन मूवमेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके बारे में जानना है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए पूरा बोर्ड छोड़ दिया हूं मैं। इसका कारण क्या है? ब्राउनियन मोशन का कारण क्या है? किस कारण से ब्राउनियन मूवमेंट होता है? कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति के कारण, किस कारण से ये होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है? कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति के कारण, ब्राउनी गति के कारण ब्राउनी मूवमेंट क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम टू द कोलॉइडल पार्टिकल। डिस्पर्सन मीडियम क्या करता है? कोलॉइडल पार्टिकल पर बार बार धक्का देता है, आघात करता है, जिसके कारण से कोलॉइडल पार्टिकल मोशन में आने लगता है। ओके, वो उससे टकराता है, वो उससे टकराता है, वो उससे टकराता है, तो चारों दिशा में कोलॉइडल पार्टिकल जिग-जैग मोशन करने लगता है। ओके, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू bombardment of dispersion medium to the colloidal particle। डिस्पर्सन माध्यम द्वारा कोलॉइडल कणों पर आघात किया जाता है, जिसके कारण ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ब्राउनियन गति होता है। ओके, समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्सन मीडियम क्या करता है? कोलॉइडल कण पर बम्बार्डमेंट, उस पर जाके टकराता है, और एक कोलॉइडल कण से टकराया, वो दूसरे से टकराएगा, तीसरे से टकराएगा। एक बार मोशन शुरू हो गया तो वो कंटिन्यू होते रहता है। वो कंटिन्यू क्या होता है? होते रहता है, चलते रहता है मोशन। वो उससे टकराता है, वो उससे ऐसे ही टकराते रहता है। ओके, समझ में आ गया होगा ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है? ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ dispersion medium to the colloidal particle। It is due to bombardment of dispersion medium to the colloidal particle। dispersion medium द्वारा कोलॉइडल कणों पर आघात किया जाता है, जिसके कारण ब्राउनी गति होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। आप में भी इसको कॉपी कीजिए। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मीन्स सिग्निफिकेंस क्या है,
क्यों ब्रोनियन मूवमेंट क्यों नेसेसरी है कोलोइडल पार्टिकल के लिए? ओके, क्या सिग्निफिकेंस है? कॉपी कर लीजिए आप इस पार्ट को। देखिए हम एक एक पार्ट वाइज इसको लेके बढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने बताया डेफिनेशन, कॉज बताया किस कारण से होता है, अब सिग्निफिकेंस बताएंगे कि ब्रोनियन मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये जरूरी है, कोलोइडल सॉल्व के लिए क्यों जरूरी है। ओके, एक एक पार्ट को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो ब्रोनियन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रोनियन मूवमेंट क्यों हो रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? Significance of Brownian movement। इसका सिग्निफिकेंस है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कोलोइडल सॉल्व। इट प्रोवाइड ब्राउनी गति का महत्व, ब्राउनी गति का महत्व it provide stability to the colloidal solve। कोलोइडल विलयन में यह अस्थायित्व को प्रदान करता है कोलोइडल विलयन में किसको प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी को। कैसे स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है? यदि देखिए यहाँ पर ये आपका कोलोइडल सॉल्व है, यदि इसमें मोशन नहीं होते रहेगा तो सारे कोलोइडल पार्टिकल नीचे सेटल कर जाएगा, सब कोलोइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा और वो कोलोइडल सॉल्व रहेगा ही नहीं, कोलोइड्स रहेगा ही नहीं। ओके, सब प्रिसिपिटेट कर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसमें मोशन हो रहा है, ये इससे टकरा 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 रहा है। ओके, तो ये मोशन क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। यदि ब्रोनियन मूवमेंट नहीं होगा, कोलोइडल सॉल्व का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्व बचेगा ही नहीं। ओके, ये भी आपने कॉपी किया होगा। कॉपी कर लीजिए। अब ब्रोनियन मूवमेंट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर्स ब्रोनियन मूवमेंट को अफेक्टेड करेगा? तो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इसी का, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रोनियन मूवमेंट। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो ब्रोनियन मूवमेंट को अफेक्टेड करेगा? फैक्टर्स affecting Brownian movement। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रोनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल ब्रोनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल के। मीन्स ब्राउनी गति क्या हो गया,
ब्राउनी गति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोलॉइडल कणों के आकार के। कोलॉइडल कणों के आकार के क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यदि साइज ऑफ पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल बढ़ेगा तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगा, घटेगा। ये इन्वर्सली रिलेशन है। ये बड़ा होगा तो ये ब्रोनियन मूवमेंट कम हो जाएगा। साइज कोलॉइडल पार्टिकल का वेरी करते रहता है। आपको पता है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल ये होता है आपका 1 to 1000 नैनोमीटर। ये वेरी करते रहता है। तो जितना छोटा साइज होगा कोलॉइडल पार्टिकल का उतना मोशन क्या होगा, उतना ही मोशन फास्ट होगा, उतना ही मोशन क्या होगा, फास्ट होगा। ओके, आप इस तरह से समझिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, दो बच्चे को मैं दौड़ने के लिए बोल रहा हूँ, एक काफी मोटा है, एक काफी मोटा है, बहुत ज्यादा है वजन है उसके शरीर में, और एक पतला दुबला है। कौन फास्ट रनिंग कर पाएगा, ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, मोशन है, गति है। पतला दुबला जो बच्चा है वो फास्ट रनिंग कर पाएगा, और जो मोटा है वो रनिंग नहीं कर पाएगा फास्ट। साइज पे डिपेंड करता है मोशन। ओके, तो यहाँ भी देखिए यही है आपका कि साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल जितना छोटा रहेगा ब्रोनियन मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। इन्वर्सली रिलेशन है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। लैंग्वेज में भी देखिए ये मैथमेटिकली हो गया, लैंग्वेज में मैं इसको लिखने जा रहा हूं। ब्रोनियन मूवमेंट ब्रोनियन मूवमेंट increases on decreasing size of colloidal particle, size of colloidal particle। ब्राउनी गति कोलॉइडल कणों के आकार, कोलॉइडल कणों के आकार घटने से बढ़ती है। क्या होगा, जितना छोटा साइज होते जाएगा उतना ब्रोनियन मूवमेंट बढ़ते जाएगा। ब्रोनियन मूवमेंट इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ब्राउनी गति कोलॉइडल कणों के आकार घटने से बढ़ती है। ब्राउनी गति क्या होती है, कोलॉइडल कणों के आकार घटने से। जैसे जैसे कोलॉइडल कण का आकार घटेगा, कोलॉइडल कण का आकार घटने से बढ़ती है। साइज छोटा होते जाएगा, अब ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इन्वर्सली रिलेशन है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। दूसरा देखिए विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ये विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा ब्रोनियन मूवमेंट। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, सेकेंड पार्ट ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ब्रोनियन मूवमेंट डिपेंड करता है। सेकेंड पार्ट है विस्कोसिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ब्रोनियन मूवमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ब्राउनी गति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्पर्सन माध्यम के
सान्यता पर। ओके, जितना ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ब्राउनियन मूवमेंट कम हो जाएगा, जितना कम होगा विस्कोसिटी उतना ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। विस्कोसिटी आप समझते हैं, विस्कस गाढ़ापन। ओके, जितना ज्यादा गाढ़ापन लिक्विड में रहेगा डिस्पर्सन मीडियम में उतना मोशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली रिलेशन है, मीन्स विस्कोसिटी बढ़ने से ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, ब्राउनी गति कम हो जाएगा। कैसे, आप इस तरह समझ सकते हैं विस्कोसिटी बढ़ने से कैसे ब्राउनियन मूवमेंट। एक बच्चे को मैंने क्या किया, पानी में बोला दौड़ने के लिए और दूसरे बच्चे को कीचड़ में दौड़ने के लिए बोला। कौन फास्ट रनिंग कर पाएगा, जो बच्चा पानी में दौड़ रहा है वो फास्ट रनिंग कर पाएगा इन कंपैरिजन टू जिस बच्चे को कीचड़ में दौड़ने के लिए बोल रहा है। कीचड़ में जो बच्चा दौड़ रहा है वो ज्यादा, कीचड़ ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ापन है, उसमें वो फास्ट रनिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन पानी में जो बच्चा दौड़ रहा है वो फास्ट रनिंग कर पाएगा। फील्ड में यदि बोलेंगे तो पानी से भी ज्यादा फील्ड में रनिंग फास्ट करेगा। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी उतना ही कम ब्राउनियन मूवमेंट होगा। ओके, वो पार्टिकल को मूव ही नहीं करने देगा विस्कोसिटी बढ़ने से। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मे भी इसको कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी को स्टेटमेंट में मैं लिखने जा रहा हूं। on increasing viscosity of dispersion medium Brownian movement decreases। on increasing viscosity of dispersion medium, Brownian movement decreases। क्या हो रहा है, मीन्स डिस्पर्सन माध्यम की सान्यता विस्कोसिटी बढ़ने से ब्राउनी गति का मान घटता है। ब्राउनी गति का मान घटता है। डिस्पर्सन मीडियम की यदि विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, कम होते जाएगा। इन्वर्सली रिलेशन है।